ऊंची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। हाथ पकड़ने की बात नहीं हुई थी। एक बार जब हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं। मैंने जो शर्ट निकाली थी वो तो तुम अंदर ही हैंग करके चले गए। हाँ, वो उस शर्ट का ना बटन टूटा हुआ था। फिल्म देखने चलते हैं कल ही। वो बिजली का बिल जमा कराना है तो मैं जाके करा आता हूँ, वरना सिनेमा बैंक हो जाएगा। नबील सो गए क्या? मैं बहुत थक गए जो इतनी जल्दी सो गए। मैं क्या करूं। ये क्या तू हर वक्त फोन के साथ चिमटा रहता है? कोई और काम नहीं है? हर माह 2-2 हजार रुपए का बिल आता है। अब वो कसम ले लें, अभी 2 मिनट पहले फोन उठाया था मैंने और घर फोन किया, अम्मी से बात कर रहा था मैं। ये क्या कहना था अम्मी को? हाँ कुछ नहीं, मेरी माँ है, ऐसे ही फोन किया था अबू। चल जा, हाथ धो के और खाना खा ले। चल रहने दे, अभी भूख नहीं है। क्या सीन बला है यार, क्या कर रही है यार? चल ट्राई करते हैं। चल हाल है यार। ताई जी बिरयानी मैंने बना दी है, दम पे रखी है, बस आप उतार लीजिएगा। बड़ी मेहरबानी बेटा। अब तुम नहीं आती ना तो शाम तक ये सारे काम नहीं होने थे। बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं? कि मेरा अपना ही घर है, मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से तुम्हें अपने घर ले आऊं और तुम्हारा ये घर तुम्हारे हवाले कर दूं। जी ताई जी, अब मैं दानिया की तरफ जाऊं? अच्छा रुको, मैं वो बाबर को फ़ोन करती हूँ, तुम्हें छोड़ आएगा। उसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ साथ में ही तो है, उसको क्यों तकलीफ देती हैं? अच्छा, बाबर का बड़ा ख्याल है। ना करें ना ताई जी। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन शाम को मैं उसको भेजूंगी, तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है। ठीक है, ख्याल से जाना। जी ताई जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। कहाँ से आ रहे हैं जनाब? वो मैंने आपको बताया था ना, आपकी भाभी के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, वो देने गया था। नहीं बाबू, शॉर्ट लीव लेकर जाना था। दफ्तर के औकात में सिर्फ दफ्तर के काम किया करो। क्या हुआ शाह जी, गुस्से में क्यों है? बस यार, इस दुनिया में लोग अपना काम निकलवा लेते हैं, दूसरे की परवाह ही नहीं करते। गुस्सा नहीं करते, गुस्से से आदमी को बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। एक काम कहा था जनाब को, अभी तक नहीं हुआ। हद होती है यार, तुम और तुम्हारा ससुर तो पहाड़ पे चढ़ गए हो। आप खाम खा नाराज हो रहे हैं शाह जी, मैंने अंकल जी से बात की थी।
ओ भाई, बात से आगे बढ़ा काम को। जब पूछो बात की थी, बात की थी। और ये बात तो मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं, और तुम्हें पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। अंकल जी ने कहा था कि शाम को घर पर आना तो बात करेंगे। वैसे अंकल जी घर पे बुलाते नहीं हैं, कुछ गड़बड़ सी है। तो कोई मसला नहीं है यार, सब कुछ मेरा देखा हुआ है। अगर कोई मसला हुआ भी तो काजी साहब ने कौन सा अकेले बसना है, उनके साथ कई और भी हैं। तो इसका मतलब है गड़बड़ है। नहीं मियाँ, दुनिया के हर काम में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होती है। और काजी साहब कौन सा पहली दफ़ा ऐसा काम कर रहे हैं। सारा कच्चा चट्ठा जानता हूँ मैं उनका। अरे छोड़े ना, क्या कहते हैं इन बातों में क्या रखा है, आपका काम हो जाएगा। नहीं मियाँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं। मुझे वो फाइल कल तक मिल जानी चाहिए हर सूरत में। फाइल आपको मिल जाएगी, मेरी नौकरी का क्या बनेगा? जैसे ही मुझे फाइल दोगे, मैं तुम्हें नौकरी का परवाना दे दूंगा। ठीक है, बोतल लाऊं आपके लिए? चल, तू कहता है तो मंगवा दे। हंसते रहा करें, उनकी की सेहत अच्छी होती है। हेलो, ठीक है, लेकिन देखना काम पूरी तरह से होना चाहिए, किसी भी तरह से अधूरा मत छोड़ना। और कोई भी नई बात पता चले तो मुझे फौरन बताना, समझे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम दानिया कहाँ है? फोबिया की बच्ची, रिक्शे वाले को किराया किसने देना था? रिक्शे वाला? अच्छा चल, हिसाब बाद में बराबर कर लेंगे। अम्मी अब आप दरवाजे पे खड़ी रहेंगे, इधर नहीं आने देंगे। चल ना, चल चल चल, आ जाओ। गाड़ी क्यों नहीं ले लेती तुम? प्लान कर रही हूँ। क्या मतलब प्लान कर रही हो? गाड़ी लेनी है, कोई हवाई जहाज थोड़ी लेना है यार। मुझे तो ऐसा ही लगता है, हम जैसे लोगों के लिए गाड़ी हवाई जहाज से भी बड़ी चीज है। एक काम करते हैं ना, तुम फाइनेंस वालों को कहो कि थोड़ा सा एडवांस तुम्हें दे दें और बाकी मैं तुम्हें लीज करवा देता हूँ। कोशिश की थी मैंने, लेकिन फाइनेंस वालों ने लोन देने से इनकार कर दिया। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इनकार की कोई तो वजह बताई होगी उन्होंने। वो कह रहे थे कि हर चीज यहाँ मैम की परमिशन से होती है, जब तक मैम परमिशन नहीं देंगे वो कोई लोन सैंक्शन नहीं कर सकते। क्या बात है, मैं जब भी आपसे मैम की बात करती हूँ आप चुप हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करते। क्या मैम इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी जालिम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नबी, एक बात पूछूं? आप इस रिश्ते को लेके
सीरियस तो है ना? बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज पर ये सवाल पूछ रही है तुम मुझसे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं इस रिश्ते को लेके आपसे कोई उम्मीद ना ही बांधूं। खैर ऐसा तो नहीं कहा मैंने। उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिश्ते खाली उम्मीदों पर नहीं चलते। हर रिश्ता एक उम्मीद होता है। मुकम्मल ना भी हो तो कुछ ना कुछ तो सिखा ही जाता है। यू टर्न लेके मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। क्या था ये? कहाँ गई थी तू? यार कोई ज़रूरी काम था, अम्मी को बता के नहीं जा सकती थी कि कहाँ जा रही हूँ, इसलिए तेरा नाम ले लिया। पर तू गई कहाँ थी? मुझसे भी छुपाएगी? क्या ऐसे क्या देख रही है? कहाँ ना ज़रूरी काम था? देखता नहीं, नईम भाई बहुत शरीफ इंसान है। सोबिया शराफत के साथ जिंदगी नहीं गुजरती, उसके साथ ना कुछ और भी चाहिए होता है। अच्छा, मसलन थोड़ा डैशिंग हो, गुड लुकिंग हो, देखने को दिल चाहे। उसके बारे में सोचती हूँ ना तो किसी सरकारी दफ्तर का पुराना टाइपराइटर याद आ जाता है, जो सारी उम्र एक जैसी आवाज देता है, चाहे टाइप करने वाली उंगलियां कितनी तेज क्यों ना चलती हो। तो बनेगा क्या तेरा? कैसे गुजारेगी सारी जिंदगी उनके साथ? यही सोचती तो हॉल उठते हैं मेरे दिल में। कितनी खूबसूरत थी मेरी माँ। मेरे नाना हेडमास्टर थे। हेडमास्टर ने अपनी बेटी की बढ़ती हुई उम्र देखी, हेड क्लर्क के साथ उसकी शादी कर दी। उस हेड क्लर्क ने अपनी बेटी का हाथ उस चंपूलाल के हाथ में दे दिया। कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल पागल हो गई है तू तो। यार सुबह मुझे समझ नहीं आती कि मेरे माँ बाप ने उसके साथ रिश्ता करके मुझसे क्या बदला लिया है। जोड़े आसमानों में बनते हैं दानी। यार आसमानों पे बैठा हुआ इतना बदजौक नहीं है, हम अपनी हर गलती उस पे क्यों डाल देते हैं। इस्तग़फ़ार, क्या बकवास कर रही है। तौबा कर ले, तौबा। मेरा दिमाग पहले घुमा हुआ है, प्लीज मुझे ना तंग कर और बंद कर दिस टॉपिक को। अच्छा छोड़, देख मैं ना अपनी बरी के कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। ताई जी ने कहा था कि जो पसंद आए रख लो। तू बता। तेरी बरी तुझे पता हो, मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं बताऊं? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है कि आज तक मैंने एक कपड़ा भी नहीं पहना तेरी पसंद के बगैर। अब इतना बड़ा फैसला कर लूं? अच्छा यार सॉरी, दिमाग घुमा हुआ है मेरा, मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। जल्दी आ, फिर कपड़े भी दिखाने हैं। जेनी, जेनी, कहाँ हो भाई? जेनी जी, कहाँ हो तुम? इतनी देर से बुला रही हूँ मैं तुम्हें। जी वो मैं किचन में काम कर रही थी, प्रेशर कुकर के शोर में आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अच्छा देखो, इसका हुक मेरे बालों में फंस गया, निकालना जरा। जी तो मेरा सब कह देना कि मेरा मेकअप ठीक कर दे। जी मैं उसको अभी फ़ोन कर देती हूँ। लगा? जी ये देखो सेंटर में कैसा लग रहा है? जी बहुत प्यारा लग रहा है। और साहब के कपड़े इस्त्री हो गए थे? जी वो मैंने करके अलमारी में लटका दिए हैं। कितनी दफ़ा मैंने तुमसे पहले भी कहा है, पहले मुझे चेक करा दिया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आता। जी गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूँगी। अच्छा अब दिखा दो। जी अभी लेकर आती हूँ। और सुनो, दोबारा इस तरह ना हो।
आ रही हूँ, सब्र कर ले। उफ तौबा। तीन घंटे से पागलों की तरह हॉर्न दे रहा था, मैं कहाँ थी आप? अरे बेटा, दरवाजे तक आने में देर हो ही जाती है। खुद की तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है ना, बस ये घर दुकान दुकान घर, खत्म। क्यों इतने तल्ख हो रहे हो? मेरी उम्र के लड़के अपनी जिंदगी याशियां करते हुए गुजारे हैं, और मुझे देखिए मेरी जिंदगी में क्या है। या तो मैं इस घर पे सड़ता रहूं या फिर मैं उस दुकान पे सड़ता रहूं। और मेरे वालिद मोहतरम कभी मुझसे खुश नहीं होंगे, बल्कि मेरे काम में हमेशा कीड़े ही निकालेंगे, बिकॉज़ उन्हें मुझे सिर्फ टॉर्चर करना है। अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगा भी? मैं अपने एक दोस्त से मिलने जाना था, मुझे बोलता रहा उनको मुझे जाना है, लेकिन जानबूझ के मुझे दुकान पे बिठा के रखा, क्योंकि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? ऐसे तो खुद क्यों नहीं बात कर लेता? बड़ा हो गया है, जवान है, खुद बात कर अपने बाप से। मैंने बात की ना अगर, तो ये बात जो है ना, तो क्या होगा? हाँ, बढ़ जाएगी ये बात, मैं बता रहा हूँ आपको। शाबाश है बेटे, बेटे जवान होते बातें बढ़ाने के लिए। यार आप लोग सिर्फ एक बात समझ जाएं कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये सारे बच्चे बड़े होकर इस तरह की बातें क्यों करते हैं? हाँ, ये क्यों नहीं सोचते जिस रफ्तार से उनकी उम्र बढ़ रही है उसी रफ्तार से उनके माँ बाप की उम्र भी बढ़ रही है? पता नहीं कौन से लॉजिक, आपसे तो बात करना बेकार हो गया है, खुदा की कसम। आराम से बात करो, माँ से बात कर रहे हो। अच्छा वो सोबिया को जाकर ले आना, दानिया के यहाँ गई हुई है दोपहर से। दोपहर से दानिया की तरफ? हाँ तो मतलब आज दोपहर से? हाँ बाबा, इतना हैरान होने की क्या बात है? हैरान नहीं हो रहा मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे कि रोकती क्यों नहीं आप उसे जो रोज आके बैठती है वहां पे। अपनी सहेली के यहाँ गई है, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, किस तरह बिहेव कर रहे हो? शादी के बाद खुद ही रोकते रहना। मेरा तो बस नहीं चलता, नहीं तो मैं। क्या बस नहीं चलता? हाँ, क्या बस नहीं चलता तुम्हारा? कुछ नहीं। बोलो। पागल हो गए हो तुम? चला जा। मेरा नाम ना बाबर से चेंज करके मेट्रो रख दो, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। क्या हुआ? ये भी पसंद नहीं आया? इतने पेंडू डिजाइन है, रंग देखे तुमने? तुम्हारी ताई का भी ना कोई टेस्ट नहीं है। पता नहीं ताई जी ने खरीदे या ताई जी खुद ही ले आए थे। क्यों? तुम्हारा मंगेतर कुछ नहीं लाता तुम्हारे लिए? कसम से दानी, जिस दिन उसने मेरे लिए कुछ खरीदा ना, तो खुशी से मर जाऊंगी। मर जाएगी तो तेरे फरिश्ते बनेंगे। ना तंग करना। वैसे एक बात कहूं, तू बहुत लकी है। अच्छा, वो कैसे? देखना नईम भाई तेरे लिए कितना कुछ लेकर आते हैं, और एक मुझे देख। तुझे मैंने कितनी बार कहा उस चप्पड़ कनाती का नाम मेरे सामने बार बार ना लिया कर, सारा मूड खराब कर देती है। क्या हो गया दानी? लगता है बाबर आया है। नहीं, अबू आते ना इस वक्त, मैं देखती हूँ। अच्छा सुन, अगर बाबर हुआ ना तो मुझे आवाज दे दे, मैं तब तक कपड़े तय कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा। क्या है? देख, सॉरी, गलत समझ रही है तू। सोबिया, बाबर आया तुझे लेने। आ गई। तानिया पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया है। बैठ गई पक्का? क्या हुआ? बंद हो गई और क्या हुआ? तो उतरो, खत लिखूंगा तो उतरोगी? ना मैं आग लगा दूंगा ऐसे। क्या हो गया है? गुस्सा ना करो, स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें क्या जरूरत है ये रोज दानिया के घर टपकने की? मैं नौकर हूं तुम्हारा, तो मैं लेके जाऊं छोड़ के जाऊं हर दफा? क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बोलो, मोहल्ले में खड़े कोई सुन लेगा। जितना ये मोहल्ला बाकियों का है ना,
उतना मेरा भी है। और यहाँ किसी से डरता वरता नहीं हूँ मैं जो आहिस्ता बोलूँ। ये रुके क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से, बल्कि सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, सबकी वजह से। पता नहीं कौन सी मनूस गड़ी थी वो, जब मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सर पे डाल दी। अभी तो रोके खड़ी हो, वरना लात लगेगी ना तो बोलोगी। चलें अभी? मैं क्या करूं? दानिया फोन देखो। फोन क्यों नहीं उठाती? क्या मेरी ड्यूटी लगी है फोन उठाने की? हेलो हेलो, कौन है भाई? बोलो तो सही। पता नहीं कौन खबीस है, तंग कर मारा इसने। काजी जी से कहती हूँ वही बंदोबस्त करें इसका। पूरा 1 घंटा लेट हो नबील। नहीं, अभी तो 7 ही बजे हैं। 7 नहीं 8 बजे। और इस दफा मेरी घड़ी खराब नहीं है। हाँ, बस वो मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था तो कुछ लोग आगे मिलने के लिए, इसलिए देर हो गई। अच्छा, लेकिन ऑफिस से तो तुम 5 बजे निकल गए थे ना? जासूसी कर रही हो मेरी? जासूसी क्यों करूंगी मैं तुम्हारी? देखो, टू मच ऑफ स्पेकुलेशन इज नॉट गुड। तो मैं स्पेकुलेट तो नहीं कर रही। मैंने तो तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम 5 बजे तक निकल गए थे। पर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। घर आते ही अगर तुम मुझ पे ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दोगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? कम से कम अपने डिफेंस में जवाब तो दूंगा ना मैं। मेरी तरफ देखो। देख रहा हूं तुम्हारी तरफ ही। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था? शक कर रही हो तुम मुझ पे? शक कर रही हो तुम मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। शक नहीं कर रही, एक सीधा साधा सा सवाल। सीधा साधा सवाल नहीं है ये। इस एक सवाल के बाद इंसान खुद को मुजरिम महसूस करने लगता है। सेंस ऑफ गिल्ट इंपोज कर देता है ये सादा सा सवाल। कहीं गिल्ट किसी वजह से तो नहीं इंपोज हो रही? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचो। ट्रस्ट मी। आई विश ऐसा ही हो। तुम विश करो या ना करो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया बहुत जालिम है नबील। ये तो देखने वालों की आंखों में धूल झोंक देती है। मैं तो फिर अंधी हूं। मैं हूं तुम्हारी आंखें। लेकिन आंखें भी तो कभी कभार धोखा दे देती हैं। अब यहीं खड़े रहना या चलना भी है? चलो, मैं तो तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। तुमने देखा ही नहीं। तुमने मौका ही नहीं दिया। You're looking beautiful.
As always. चलो। क्या बात है, लंबे लंबे सांस ले रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम्हारी गाड़ी में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? लेडीज परफ्यूम की खुशबू मेरी गाड़ी में से क्यों आएगी? आ रही है तो कह रही हूँ ना। तुम्हें तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, गलत फहमी हो रही है तुम्हें यार। कोई गलत फहमी नहीं है मुझे। इंसान जब एक हिस्से माजूर हो जाता है ना, तो खुदा उसको सर्वाइव करने के लिए बाकी सब हिस्से मजबूत कर देता है। आई ना? आई थिंक वो ड्राइवर लेकर गया था मेरी गाड़ी किसी को ड्रॉप करने के लिए। अब तुम्हारी गाड़ी ऑफिस के पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने लगी क्या? अच्छा प्लीज मारिया, प्लीज। I don't want to give justifications of each and everything यार। अभी अंदर लंबी चौड़ी बहस करके आए हैं हम दोनों। तो इतने टची क्यों हो रहे हो? तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो टची नहीं हो रहा हूँ मैं। जिस तरह की तुम बातें करती हो अंदर से कट जाता हूँ मैं। फजूल में चिड़चिड़े हो रहे हो तुम। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरी हर बात में कोई... मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने अंदर कोई गलत फहमी पाल रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा। देखो अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या हो जाएगा? लीव इट मारिया। देखो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जैसे हमारे चेहरों पे तनाव है। जहां हम लोग जा रहे हैं, आई डोंट वांट के लोग हमारी तरफ देख के कहेंगे ये मियां बीवी घर से लड़के आए हैं। बात को बढ़ा तुम रहे हो, मैं नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ओके ओके, तुम जीती, मैं हारा, गलती मेरी है, माफ कर दो मुझे। चले आप। As you wish. अंकल जी वो शादी कह रहे थे कि वो इस पे नोट लिख देंगे, आप अपनी तरफ से तो ओके करें। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा मामला इन्वॉल्व है। अंकल जी शाहजी अपने दोस्त हैं, वो मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह समझते हैं। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा मसला दरपेश होगा। शुक्रिया आंटी जी। ये दानिया कहाँ है? पता नहीं क्या मसला है, सुबह से अपने कमरे में बंद है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही बाहर। आंटी जी क्या हुआ दानिया जी को? उनकी तबीयत तो ठीक है? तो जाकर देखो उसे। दानिया क्या हुआ तुझे? सुबह से इसी तरह पड़ी है, तबीयत तो ठीक है तेरी? वो नहीं पूछ रहा है तेरा। अम्मी इसको और कोई काम नहीं है? अच्छा मुफ्त की रोटी खाने आ जाता रोज। क्या बकवास कर रही है, जो मुंह में आता है बोले चली जाती है।
शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं क्यों शर्म करूं? तुझसे तो बात करना ही फजूल है। जाने देना इनको, फिर पूछती हूँ तुझसे। वैसे तो मैंने भी इसको बगौर पढ़ा जी, अच्छी तरह से जायजा लिया मैंने। आंटी जी, आप कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, कोई खास बात नहीं, जरा सर में दर्द है। सर में दर्द है? आंटी जी, सर दर्द बड़ा तकलीफ दे होता है, बड़ा खतरनाक होता है जी। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तो घर में कोई सरदर्द की गोली पड़ी होगी, दे देते हैं उसको। आप बैठो। नहीं, तुम्हारे भाई भाभी को कभी ख्याल नहीं आता हमारे घर आने का? दिल तो बड़ा करता है आंटी जी, मगर वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपको तो पता है ना आजकल की रूटीन, हर बंदा नशा नफसी का शिकार है। तो कभी छुट्टी के दिन ले आओ उन्हें। जी आंटी, जरूर, बिल्कुल जी। फोन उठा देना। हेलो जी शुक्र है तानिया, तुमने फोन उठाया। जी, रॉन्ग नंबर। प्लीज फोन मत बंद करना। मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर। अब ये तो मामूली बन गया है, रोजाना ही कोई तंग करता है। आंटी जी, आप CLI वाला फोन क्यों नहीं लगवा लेते? यार मैं रोज सोचता हूँ कि CLI वाला फोन ले आऊं, रोज ये बात भूल जाता हूँ। अब अंकल जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना। फिर आंटी जी पता भी चल जाएगा कि कौन फोन करता है, किसका फोन है। कल लंच पे चले? माय प्लेजर। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। कौन? मैं जी, वो बेगम साहबा ने बुलाया था मुझे नौकरी के लिए। कौन सी नौकरी? ड्राइवरी के लिए जी। आप चाहें तो पूछ लें उनसे। हाँ, हमारे यहाँ
ये तुमने किसी ड्राइवर को बुलाया था? हाँ हाँ, वो अमजद का कज़न है, अमजद नहीं भेजा है। तो अमजद कहाँ है? उसने छुट्टी मांगी थी, मैंने उसे दे दी। अच्छा खैर, ये आया है, बात कर लो उससे। कहाँ है? बुलाओ। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम बताया था? अरशद। हाँ अरशद, वो साहब की गाड़ी निकाल देना, चाबी वहीं रखी होगी। नहीं, मेरे पास है चाबी। तुमने मुझे अमजद का बताया ही नहीं कि वो गया हुआ। तो तुम कब पढ़ते हो इन सारी चीजों में? अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नईम बाबू? अल्लाह का शुक्र है शाहजी। वैसे खैर तो है शाहजी? यार ट्रैफिक इतनी हो गई है कि अब तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि जब तुम गाड़ी लो तो मोटरसाइकिल मत बेचना, इससे कहीं जल्दी पहुँचना हो, बंदा पहुँच तो जाता है। मोटरसाइकिल इतनी मुश्किल से मिली है, गाड़ी कहाँ? फिक्र ना कर, जहाँ तुम्हारी नौकरी लगवा रहा हूँ ना, अगर ठीक तरीके से काम करेगा, गाड़ी लेना तो ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल खरीदना। अच्छा जी। हाँ। अच्छा सुनो, फाइल साइन कर दी गाड़ी साहब ने? वो रात को मैंने अंकल जी से बात की थी, उन्होंने कहा काम थोड़ा गड़बड़ वाला है। तेरा ससुर है, रायत कर रहा हूँ, वरना काजी साहब ने इस ऑफिस में जो गुल खिलाए हैं सबको बता दूँ तो तिन्नी मिनटी यहाँ से फारग हो जाएंगे। अरे शाहजी आप गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने कहा है ना कि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो फाइल पढ़ के साइन कर देंगे, बस ये मसला हल हो जाएगा। नहीं बाबू, अगर आज फाइल ना निकली ना तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। अम्मी, हेलो। हेलो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज यार, एक मौका दे दे, आई स्वेयर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बताओगे? तुम्हारी इन बातों से मुझे जिस जिल्लत का एहसास हुआ दूर हो जाएगा। अरे कसम से मैंने आने की बहुत कोशिश की, आना चाहता था मैं, वो तो अब्बा ने दुकान पे फंसा दिया, निकलने ही नहीं दिया। बाबर कब तक तुम अपने बाप की उंगली पकड़ के फिरते रहोगे? आज तुम्हें दुकान पे फंसा दिया, कल कहीं और फंसा देंगे। मैं ही पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है। नहीं, तू पागल नहीं है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। नहीं, आज तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुमसे डर गई हूँ। मैं अब तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकती, और प्लीज अब मुझे तंग नहीं करना। मैं क्या करूं? आप मेरी जिंदगी के पहले मर्द हैं जिसने मुझे रियलाइज कराया कि मैं भी कुछ हूँ। करना चाहिए मैडम, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सारा काम बहुत होशियारी से किया।
3 साल में बीए तो हुआ नहीं तुमसे, अब कौन सा तीर चला लोगे? शुक्र करो कि बाप की दुकान है जिस पर बैठ गए हो। अगर तुम्हारी सहेली को आवाज चली गई और उसे पता चल गया कि तुम्हारा अफेयर उसके मंगेतर के साथ चल रहा है, तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कभी कभार तो ऐसे शक होता है कि किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मिर्ची से सी करती ये आँखें, हर सपने को जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं? आशा की सीढ़ी पे पाँव चढ़ती ये आँखें, हर सपने को जी करती हैं। हाय क्या करूं?